और ये इस पे मेरे को बोलना, थोड़ा सा ही बात रखनी थी। बोलना तो क्या है कि हमारा उत्पीड़न कैसे होता है। तो उसमें उत्पीड़न का जो मेन जो कारण है वो है मानसिकता। कि हम जिस भी वातावरण में रहते हैं, या हमारे यहाँ पे भारत में पितर सत्तात्मक जो सोच है वो वाली, कि हमारा उत्पीड़न ये होता है। और दूसरा कि हम बहनें, हम माताएं बहनें जो भी है, महिलाएं यानी कि वो खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहती। वो खुद एक पिछलंगू बनी रहना चाहती है। अगर हम किसी मीटिंग में भी जाते हैं तो हम जल्दी सी वहां पे ना तो अपनी बात रखना रखना चाहते हैं। अगर हम रखना भी चाहते हैं कोई भी बहन ऐसे, तो उसको इतना मतलब अटैच नहीं दिया जाता, उसको प्रोत्साहन नहीं किया जाता, घर से ही उसको सपोर्ट नहीं मिलता उसको, बैंड को। तो वो बाहर जाने की बेचारी हिम्मत नहीं करती। अगर चली भी जाती है तो वो खुल के बोल नहीं पाती, अपनी बात को साझा नहीं कर पाती। और ये उत्पीड़न का ये जो मेन है, जो हम किसी को अपनी बात नहीं बता सकते, तो हम ये दुनियादारी की, लोक लाज के, या दुनिया फलाना क्या कहेगा, या जो औरतों को, ये महिलाओं को जो कहते हैं ना कि जो झूठा सेहरा बांध रखा है इज्जत का, आबरू का, जो कहते हैं कि बहन बेटियां या महिलाएं घर की इज्जत है। तो ये सारा का सारा जो झूठा सेहरा बांध रखा है वो भी उसका एक कारण है। क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि लड़ाई तीन चीजों पे होती, जर जोरू और जमीन पे। तो इस तरह से फिर ये सारी चीजों की ना, हम जो हमारा ब्रेन है उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। कि हमें मतलब हमारे पास अगर कोई ब्रॉड सोच आती है, बड़ी सोच आती है, कोई खुले विचार आते हैं, तो हम खुले मन से उन विचारों का स्वागत नहीं करते। तो हमारा उत्पीड़न का कारण ये भी है। दूसरा, हमारे साथ अगर कोई घरेलू हिंसा होती है तब हम आवाज नहीं उठाते हैं, ये भी एक कारण है। और मतलब जितने भी आप नजर पसार के देखिए, कहीं पे भी अपने आसपास या खुद के अंदर भी हम जाके देखते हैं, तो ये सारी की सारी बातें हम उस पे मतलब सच्चे पाते हैं। लेकिन क्या है कि हम बहनें ही, हम कहते हैं ना, महिला ही महिला की दुश्मन है। तो ये दुश्मन है नहीं, हमें एक दूसरे से दुश्मन बनाया जाता है कि एक दूसरे की बात करके, या एक दूसरे की झूठी हमारी लग लगाई करके। तो इस तरह से हमारा उत्पीड़न ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि हम एक खुद ही, अगर घर में दो दो जेठानी है, या सास ननद है, या सास बहू है आपस में, तो उनकी जो विचारधारा का जो शीत युद्ध है वो किसी थर्ड पर्सन से कराया जाता है। तो इस तरह से हम आपस में कट जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो हम सदियों से उत्पीड़न का जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, वो हमारी एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हमें पहले बीच में जो काल चला उसमें हमें एजुकेशन का मौका नहीं मिला। और एजुकेशन, शिक्षा हमारे लिए हर चीज का जो हथियार है ना, शिक्षा में ही है। अगर हम अच्छे शिक्षित होंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम अपने जो मौलिक हमारे अधिकार है उसके बारे में हमें पता होगा, जागरूकता होगी यानी कि उसके प्रति हमें। और कभी भी देखना, जागरूक चाहे महिला हो पुरुष हो, उसका जो अ, अ, मतलब उसके अधिकारों का हनन बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो वो अपना वापस ले लेता है। और ऐसी ऐसी हमारी मतलब बहनें कहें या बेटियां जो आईएएस है, आईपीएस है बाहर, तो वो खूब बड़ी अधिकारी है, लेकिन घर में उनकी जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी है। और हमारे हरियाणा में तो ऐसे है, अगर महिला कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, अगर वो कहे ना कि मैं चांद पे जा रही हूँ, तो एक बार घर वाले कहेंगे रुक जा, चांद पे बाद में जाइयो, पहले खाना बना के जा। मतलब महिलाओं की कंडीशन ये है कुल मिला के। तो हमें अपने राइटों का मतलब पता ना होना भी हमारे उत्पीड़न का एक बड़ा कारण है। और दूसरा, हमें अपने राइटों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए कि भाई मेरी क्या ड्यूटी बनती है। वो ड्यूटी तो हमें लगभग ना बनती होती तब भी हमारे पे थोप दी जाती है। जैसे ये रीति रिवाज थोप रखे हैं, तो ये रीति रिवाज भी हमारे एक रीति रिवाजों की वजह से भी हम बहुत सारी बातों में दबे हुए हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि सदियों से ये होता आया है, ये ठीक है, या उन्हीं पे मतलब हम उन पगडंडियों पे जो बनी हुई है उन्हीं पे चलने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अपने आप को एक अच्छी अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, मतलब ये कमाने के भलाए कोई हमें कहे ना कहे, हम एक अच्छा इंसान बन जाए तो सारी चीजें अपने आप ही सिद्ध हो जाती हैं। तो ये हम एक अच्छा 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 के चक्कर में
जो अच्छा होना होता है वो भी नहीं हो पाता। तो इसलिए सारी की सारी चीजें हमारी ये उत्पीड़न का कारण है, चाहे रीति रिवाज हो या हमारी शिक्षा का कम वो जानकारी हो। और ये किताबी शिक्षा ये सारी चीजें नहीं है कि माना हमने संविधान का हमें नॉलेज है तो हमारे से कम होगा, लेकिन हमें एक मानवता के तौर पे भी, इंसानियत के तौर पे भी हमें इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो जो अगर हम सब ये चीजें जानकारी रखेंगे अपने आसपास के या किसी के साथ भी, किसी और बहन के साथ भी, जरूरी नहीं हम किसी बहन के साथ भी, किसी अगर किसी भाई के साथ या लड़का कोई भी जेंडर हो उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है, अगर हम उसके साथ भी खड़े होते हैं तब भी हम उसके मतलब सहयोगी बन सकते हैं। और फिर हम पे तो अत्याचार होंगे ही नहीं क्योंकि हमें उस चीज की जानकारी होगी। और अगला अत्याचार करने वाला भी या हमारे अधिकारों का हनन करने वाले को भी पता चल जाएगा कि भाई इसके साथ हमने ऐसा नहीं करना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे जो अत्याचार का मूल कारण है। तो बस मुझे यही बात रखनी थी। और समण संघ कैसे मतलब हमें मजबूती देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, क्योंकि समण संघ में यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है। जो बुद्ध से पहले का संघ था उसमें जो महिलाएं और पुरुषों को जो बराबर के अधिकार थे, उनके राइट भी मतलब ड्यूटी भी समान थी, तो समान ही काम थे। आज भी समण संघ में वो सारी एज इट इज हमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही हमें मान सम्मान मिलता है। और सुरक्षा की गारंटी तो अपने आप ही हो जाएगी जब हम एक हो जाएंगे। तो सुरक्षा की गारंटी इस तरह से भी हम अपनी पक्की सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब हमें बराबर हर चीज में, जैसे आज हमें 10, 20, 30 तारीख दी हुई है, अगर हम चाहें तो महीने के 15 दिन ले सकते हैं, लेकिन हम बहने घर परिवार में इतने बिजी रहते हैं कि हम पूरा टाइम नहीं दे पाते पोर्टल पे या समाज में, या जितना हमें पढ़ना चाहिए हम उस को नहीं इतना चीज को गेन कर पाते। तो इसलिए हम थोड़ा सा पिछड़ भी जाते हैं। ये हमारी एक नेचर ने भी हमें ऐसा बनाया है कि हमारे साथ और भी चीजें जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम उस चीज को कई बार थोड़ा सा हम एक कदम पीछे उसके वजह से भी रखना पड़ता है। तो आज संघ ने मुझे बोलने का मौका दिया, और अगर मुझसे कुछ गलत कुछ बोला गया हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे।